एक चीज है जो मैं सौरभ आपसे पूछना चाहूंगा कि एक समय में आईटी सेक्टर ने ड्राइव किया इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को, वहां से काफी डिमांड जनरेट होती थी। वो पूरा जो इकोसिस्टम है आईटी का ऐसा है जहां पर घर खरीदना थोड़ा आसान हो जाता है, जिस तरह से आपके कमाई का पैटर्न होता है। आईटी इस समय फिर से बूम पर है, मतलब हालात ये है कि ढूंढे लोग नहीं मिल रहे हैं, दे नीड पीपल, और वो मन चाहे पैकेजेस बट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो कहानी हम जानते हैं। क्या एक बार फिर से आईटी रियल एस्टेट को ड्राइव करेगा? देखिए, मेरे को लगता है कि अभी काफी होलिस्टिक ग्रोथ हो रहा है। ये आप ठीक बोल रहे हैं कि आईटी काफी बड़ा ड्राइवर है हमारी ग्रोथ के लिए, बट अगर आप और सेक्टर्स को भी देखेंगे तो काफी अच्छे कर रहे हैं बाकी सेक्टर्स भी, जो कि ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे। तो ये ग्रोथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आईटी से ही आ रहा है, बल्कि हालांकि हमने देखा है कि ज्यादा ग्रोथ जो आईटी सिटीज हैं जैसे कि बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, वहां पे ज्यादा ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स भी काफी अच्छा कर रहे हैं। एंड अगर आप देखेंगे अब तो इवन जो आप पहले बात करते थे गवर्नमेंट जॉब्स में सैलरीज कम होती थी, वो भी काफी अच्छी हो गई हैं आफ्टर द पे कमीशन रिविजन। तो मुझे लगता है कि ये डिमांड होलिस्टिक है। बिजनेसेस भी अच्छा कर रहे हैं, नॉन वर्किंग पीपल जो कि बिजनेसेस में, उनसे भी काफी डिमांड आ रही है। ऑल्दो यस, यू आर राइट कि आईटी इसका मेजर ड्राइवर है। ठीक है, हाँ, मतलब आईटी सिटीज पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, इनकी बात करें तो वहां पर फिर से अब वो आईटी पीपल इसको ड्राइव करते हुए शायद दिखाई देंगे। असलम साहब, लेकिन एक फैक्टर और है जो इनकी रिपोर्ट में भी आता है कि कई लोगों के दिमाग पे वो प्राइस राइज है, तो वो दो चीजों से इंपैक्ट करता है कि एक तो सबको लगता है कि भाई आगे दाम बढ़ेंगे तो क्या यही सही समय है, दाम भी बढ़ेंगे और हो सकता है इंटरेस्ट रेट अभी और बढ़े, और ये ऑलमोस्ट तय है कि एक दो साइकिल अपवर्ड्स रिवीजन की हमें देखने को मिल सकती है। वो 25 बेसिस पॉइंट हो, 50 बेसिस पॉइंट इन ऑल हो, वो देखना होगा आगे। और दूसरा ये कि इनपुट कॉस्ट नो डाउट अभी हाई है, आगे डेवलपर उसे पास ऑन करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार दाम बढ़ता है तो नीचे तो किसी कमोडिटी का आता नहीं है या किसी चीज का आता नहीं है। तो ये दोनों तीनों फैक्टर मिला के आपको क्या लग रहा है इस समय लोगों के मन में क्या होगा? जो फेंस सिटर है क्या वो पीछे हट जाएंगे या फिर वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे कि चलो अभी ही मौका है? मेरे ख्याल से विपिन जी, एक्चुअली फैन सिटर ने वो जून का महीना देख लिया है। जैसे मैं शुरू में बोला कि अपना थोड़ा सा ये कम हो गया है आपका, आई थिंक वॉक इन टू द प्रोजेक्ट्स वगैरह। लेकिन डेफिनेटली ये सबके दिमाग में बहुत क्लियर है, बिकॉज आज की डेट में जो एक कंज्यूमर है या जो कस्टमर है वो बहुत अवेयर है। वो जैसा टाइम नहीं है कि लाइक उनको नहीं मालूम है या उनको रीजन नहीं पता है कि प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, प्राइस अगर स्टेबल है तो क्यों है। तो उनको भी ये बात समझ में आती है, बहुत अवेयर है सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज के थ्रू। तो आज की डेट में उनको मालूम है कि यार हाँ, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है डेवलपर्स का। और बहुत बड़ा रीजन जो हमने शुरू में भी बात करी कि इन्वेंट्री खत्म हो गई है, जो पहले डेवलपर्स के पास होती थी और उनके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि उस टाइम कस्टमर मिल नहीं रहे थे। आज की डेट थोड़ा बहुत जो जून में कम हुआ है, लेकिन आगे अभी जो पहला इम्पैक्ट था आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जो आपका इन्फ्लेशन का, महंगाई का, मुझे लगता है वो एब्जॉर्ब कर लिया गया है। पीपल आर आउट इन द मार्केट। मुझे लगता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये क्वार्टर बेटर रहेगा। डेवलपर्स वेरी 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 पॉजिटिव हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जो उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो लोग उस डिप्लॉय कर रहे हैं। रिसेंटली पूना में हमने 2-3 लॉन्चेस देखे अच्छे डेवलपर्स के, और उसमें जो उनका रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा था। तो मुझे लगता है कि वो एक दिमाग में बात हो चुकी है कि हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं और थोड़े बढ़ भी सकते हैं और प्राइस यहाँ से बढ़ने ही वाले हैं। तो उसके चलते हुए बायर्स के दिमाग में जो खरीदना चाहते हैं वो आज भी हैं और सीरियस बायर्स हैं मार्केट। राइट। तो सौरभ, आपके पास तो रियल टाइम डेटा रहता होगा, लोग आपकी साइट पे रेंट भी करते हैं, आके मकान भी ढूंढते हैं, क्या इंप्रेशन घट रहे हैं या डिमांड घट रही है? क्या वहां से क्या पता लग रहा है आपको? नहीं, हम अगर आप इस साल का देखें तो इस साल में तो बायर्स हमारे पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। ओके। तो काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं इस समय मार्केट में, डिमांड बहुत ज्यादा है। बल्कि हमने तो ये भी देखा है कि इवन बोथ रेंट एंड बाय में द टाइम टू क्लोजर काफी कम हो गया है। ओके। तो जो प्रॉपर्टी अगर कोई लिस्ट होती है और उसका अगर रेंटल की मैं बात करूं तो रेंटल तो 2 घंटे से लेके 2 दिन के अंदर प्रॉपर्टी रेंट आउट हो रही है। और बाय में भी हम देख रहे हैं कि जो जहां पहले काफी दिन लगते थे, कई बार तो 1-1 महीना लग जाता था, वहां पे भी क्लोजर काफी फास्ट हो रहा है। इवन प्राइमरी सेल्स में भी हम देख रहे हैं कि जो लोग प्रॉपर्टी विजिट कर रहे हैं तो अब वो विद इन अ वीक डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री लिमिटेड है। लोगों को लग रहा है कि अगर वो फास्ट मूव नहीं करेंगे तो उनको अपने चॉइस की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास तो दोनों तरह की चीजें हैं ना, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। आपके पास तो वो आते हैं लोग कि भाई ये ऑलरेडी
है मकान पहले वाला पुराना, इसको हमें खरीदना है, क्योंकि हमने ये चीज कार मार्केट में भी देखी, हालांकि वहां पर दूसरे रीजंस हैं कि कारों की अवेलेबिलिटी अचानक से कम हो गई ड्यू टू चिप एंड ऑल दैट। अब चूंकि सप्लाई शॉर्टेज हो गई, नए लॉन्चेस हो रहे हैं, और नए लॉन्चेस में कि भाई आज बुक करेंगे तो कम से कम 3-4 साल वक्त पे भी मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अब मैं पैसा लगा रहा हूं, मुझे इमीडिएटली मिले। तो क्या सेकेंडरी मार्केट पे एक फोकस ज्यादा बड़ा है या वहां डिमांड ज्यादा आ रही है? देखिए, हमेशा से अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट का स्प्लिट 60-40 है। तो 60% लोग का ट्रांजैक्शन सेकेंडरी मार्केट पे होता है, 40% लोग प्राइमरी खरीदते हैं। इसका मल्टीपल रीजंस हैं, बट एक रीजन जैसा आपने बोला कि इमीडिएट पोजीशन मिलता है एंड लोग उसको चाहते हैं। लेकिन काफी हद तक अगर आप कस्टमर बिहेवियर देखेंगे तो वो स्टार्ट यहाँ से होता है कि मेरे को नया घर लेना है क्योंकि वहां पे बेटर अमेनिटीज होंगी। हाँ, अमेनिटीज है, फिर आपके लिए देखिए आपको पैसे का भी उसमें फर्क पड़ता है, आप एकदम बनी बनाई प्रॉपर्टी में प्रीमियम डेफिनेटली ज्यादा चुका रहे होंगे। राइट, एंड आपको सब कुछ एक साथ देना है, जबकि आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं तो आप उसके स्लैब्स होंगे, उसके हिसाब से आप पेमेंट करेंगे जी। शुरू तो लोग करते हैं कि मेरे को नया लेना है, लेकिन अगर फिर उनको अपनी पसंद का घर नहीं मिलता है, अपनी लोकेलिटी में घर नहीं मिलता है, तब वो सेकेंडरी मार्केट की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो मेरे को दिख रहा है कि रुझान काफी ज्यादा प्राइमरी की तरफ है। लोग नया घर ज्यादा पसंद कर रहे हैं बिकॉज ये अमेनिटीज, गेटेड कम्युनिटीज, सोसाइटी के अंदर रहने का बहुत ही ज्यादा अभी डिमांड है कि उनको उस तरह की सिक्योरिटी चाहिए, उनको उस तरह की अमेनिटीज चाहिए। ठीक है, ये तो है क्योंकि हर कोई अब बेहतर घर, और पैंडेमिक ने भी इसमें अपना रोल प्ले किया। लोग लोकेशन को भी बड़ा प्रेफरेंस देने लग गए हैं कि भाई मेरी विसिनिटी में हॉस्पिटल है कि नहीं, या मेरे पास इस तरह की चीज़ें जो रेगुलर में मिल जाएं, वो शॉप्स हैं कि नहीं, वो सब भी लोग देख रहे हैं। असलम साहब, फिर यहाँ से हम कैसे देखें? मैं डेवलपर साइड पे थोड़ा पूछता हूँ क्योंकि आप टच में रहते हैं। क्या ये मोमेंटम जो अभी बना हुआ है, आपने कहा थोड़े फुटफॉल कम हुए, उनको भी लगता है, समझ में आता है, और फिर ये अभी बारिश के जो महीने रहेंगे इसमें वैसे भी फुटफॉल थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है, तो क्या डेवलपर्स चाहेंगे कि जो मोमेंटम बना है वो सिर्फ इसलिए ना छूट जाए कि भाई थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, थोड़ा हमारी तरफ से बाजार में बात हो गई हो, प्राइसेस बढ़े भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़े, इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि ग्राहक छिटक जाए? ये चीज है दिमाग में डेवलपर्स के मन में? बिल्कुल है विपिन जी, बहुत ज्यादा कॉशियस हैं वो इस बार, क्योंकि गलतियां पहले की गई हैं। जो साइकिल था उसके बाद जो अनरीजनेबली प्राइजेस बढ़ाए गए हैं या कस्टमर की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा कॉशियस हैं डेवलपर्स। बहुत ज्यादा उस चीज के लिए आप देखेंगे कि हर अच्छे डेवलपर के यहाँ, आपके यहाँ एक मार्केटिंग डिवीजन है, इसका काम सिर्फ यही है कि जो अपने कस्टमर है उनकी नब्ज को कैसे हाथ में रखा जाए, वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या चाहिए। तो जैसा फॉर एग्जांपल आपको बोलता हूँ, आपने जैसे बारिश का जिक्र किया, ये 3 महीने हैं, लेकिन सब डेवलपर्स पूरी तैयारी में हैं। अभी टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा हाथ है कि वो उनको वर्चुअल टूर्स दे रहे हैं, वो उनको ऑनलाइन उन पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो साइट पे आना चाहते हैं तो दे आर अरेंजिंग फॉर द व्हीकल, उनका कम्यूट करने के लिए कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह इन्विटेशन जाता है। सो वो बहुत ज्यादा उसके लिए कॉन्शियस हैं। बहुत सारे डेवलपर्स और अच्छे बड़े डेवलपर्स हैं जिन्होंने यहाँ तक कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी एब्जॉर्ब किया है। कुछ स्कीम मैंने देखी है जहाँ पे डेवलपर्स ने बोला है कि टिल 2024 आप 6.99 का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं मुझसे, तो कि बाकी का इंटरेस्ट वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हर तरीके से वो इस बार इस चीज को बिल्कुल नहीं देख रहे कि ठीक है इनपुट कॉस्ट मेरा बढ़ रहा है, लेकिन एक वॉल्यूम में बेचता हूँ अपना माल, जितना भी उनको एक कंस्ट्रक्शन, बिकॉज सबका सबसे पहला आइडिया होता है कि मेरा इतना शुरू में माल बिक जाए कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट का वो निकल जाए। तो उसको बहुत कॉशियस है और सारे उसमें वो उपाय यूज कर रहे हैं कि जिससे कि जो एक डिमांड है वो डिप ना हो। हाँ, और जब लगता है, और जब डेवलपर को लगता है कि भाई खरीदार हैं तो हर कोई चाहेगा कि मेरे पास आए, मेरा माल खरीदे, तो ये भी एक अलग सिनेरियो क्रिएट करता है अपने आप में, और वो जो खरीदार है उनके लिए फायदे की चीज हो जाती है। सौरभ जी, तो आपकी रिपोर्ट ने पिछले 6 महीने तो एनालाइज कर दिए, अगले 6 महीने के लिए कोई आउटलुक? देखिए, अगले 6 महीने में हमें तो यही लगता है कि काफी डिमांड रहेगी, जो भी कस्टमर सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से। बायर्स भी काफी हैं मार्केट में, और टेनेंट्स भी अगर आप देखेंगे तो 30% टेनेंट्स अभी बोल रहे हैं कि वो होम टाउन में है, अभी उनको अपनी वर्क सिटी में आना है। इवन जो काफी लोग सिटीज में आ गए हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमें रिलोकेट करना है क्योंकि हम बड़ा घर लेना चाहते हैं, बेटर घर लेना चाहते हैं। तो 54% टेनेंट्स आर सेइंग कि वो अभी भी घर चेंज करना चाहते हैं, घर चेंज करने का देख रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगले 6 महीने काफी अच्छा डिमांड रहेगा, बल्कि मैं तो असलम साहब से अग्री करता हूं कि अगला 4-5 साल काफी अच्छा रहने वाला है रियल एस्टेट के लिए, जहाँ पे कि
बायर्स की काफी डिमांड रहेगी जी जी। एंड क्योंकि वो प्राइस इंक्रीज भी देख रहे हैं, हाँ हाँ। तो वो डेफिनेटली इस अर्जेंसी में रहेंगे कि हम जल्दी क्लोज करें एंड अपना एक ड्रीम होम बिल्कुल। तो क्विकली असलम साहब, क्विकली अब क्योंकि ये बारिश खत्म होती, फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा और फेस्टिव सीजन का इंतजार सबको रहता है, खरीदारों को भी और डेवलपर्स को भी। क्या इस बार हम बढ़िया ऑफर्स देखेंगे डेवलपर्स के, जो रियल ऑफर्स है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि वो होता है ना कि आपको फोन मुंह लग गया है। डेवलपर्स ने बहुत अच्छा साल निकाला है अपना, 1-1.5 साल। दे डोंट वांट कि मेरा कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा हो कि जहां पे ये मोमेंटम डाई डाउन हो जाए। जैसे बहुत कॉशियस है। आप अगर क्रेडाई लेवल पे भी देखें या डेवलपर्स के एक जनरली भी आप बात करें ना, तो दे आर ऑल इन सिंक विद दिस थिंग कि अपने को ये डिमांड जो एक बड़ी है, जो एक कॉन्फिडेंस लौटा है कस्टमर का मार्केट पे, डेवलपर्स पे, वो टूटना नहीं चाहिए। इनफैक्ट दे आर हेल्पिंग ईच अदर। मैं मतलब उस पर डिटेल में बात नहीं कर सकते, बट दे आर हेल्पिंग ईच अदर कि कोई इस तरह से कोई इंसिडेंट ना हो जाए किसी एक मार्केट में, बिकॉज एक इंसिडेंट कस्टमर का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। तो दे आर एक्चुअली दिस टाइम वेरी कॉशियस। इनफैक्ट दे आर एट द क्रेडाई लेवल वो बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन से जहां पे कुछ इस तरह के अगर केसेस बन रहे हैं, तो वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो या फिर वो इनपुट कॉस्ट का पास ऑन करना हो कस्टमर का। दे आर डूइंग एवरी स्टेप इज वेरी कॉशियसली, वो ले रहे हैं।